हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। फैसलाबाद में पंजाब मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में तलबा के दो ग्रुपों में तसादुम हुआ है। झगड़ा फन फेयर मेला कराने के मामले पर हुआ। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें तलबा को लातों, मुक्कों और तना इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। बॉयज हॉस्टल की कैंटीन मैदान जंग बनी रही। तलबा एक दूसरे को कुर्सियां भी मारते रहे। इसी पर बात करेंगे, अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अज़ादार, बताएगा इस झगड़े के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, ये पंजाब मेडिकल कॉलेज के मेडिकल के तलबा है और इनका आपस में झगड़ा हुआ है। फन फेयर मेले का इनकाद पंजाब मेडिकल कॉलेज में करवाने पर जो है झगड़ा हुआ है। पंजाब पार्टी है और दूसरी जो है वो सराइकी पार्टी है, और सराइकी पार्टी का कहना था कि फन फेयर मेला जो है वो पंजाब मेडिकल कॉलेज में करवाएंगे, जबकि पंजाबी ग्रुप था उसका ये कहना था कि वो फैसलाबाद जो पंजाब मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे फन फेयर मेला करवाएंगे। और इसके दरमियान जो तनाज़ा हुआ है और तनाज़े के दौरान ये पंजाब मेडिकल कॉलेज में वाक़या जो बॉयज़ हॉस्टल की कैंटीन है वहाँ के आप मनाजर देख रहे हैं कि एक जंग का मंजर जो है वो पेश किया जा रहा है। और मेडिकल के तलबा जो है वो लातों, भूंसों और मुक्कों का जो वो अजाताना इस्तेमाल करते रहे, तो वहाँ पे एक दूसरे को जो है कुर्सियाँ भी मारी जाती रही है। और इस सिलसिले में जब हमारी बात हुई है पंजाब मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर फैसा बिलाल लोधी, तो उनका ये कहना है कि डिसिप्लिन कमेटी के जो केस रेफर कर दिया गया और जो तलबा तालबात आपस में लड़े तो उनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी ठीक है। मिनरल समिट का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग देना है। रिकॉर्डिक मनसूबा मुल्की तारीख में अहमियत का हामिल मनसूबा है। पाकिस्तान में मादनियात के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि थर में दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। 75 साल के दौरान हमने मादनी ख़जाने पर तवज्जो नहीं दी। सीपैक का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। नैब भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। बदउनवान लोगों की करप्शन को नज़रअंदाज किया गया। तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। इस माह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी, इंतखाबात होंगे और निगरान हुकूमत आएगी। It has been mentioned that we have with us deposits worth $6 trillion. Pakistan steel mills was established back in 70s with Russian support. Recordec, another case in point. There was a penalty of $10 billion imposed on Pakistan. Tharcoal, the largest or one of the largest coal deposits around the globe. Today is the day to learn our lesson from the past and now move forward in unison. NAB was nabbing only those who were opposed to the government of the day. All these beautiful dreams remain unfulfilled. इस माह हमने अपनी टर्म पूरी करके अपने घर जाना है और एक इंटरिम गवर्नमेंट आनी है। उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो एक नई हुकूमत आएगी। हमारी जिम्मेदारी है कि मुल्की मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, हुकूमत ने तमाम इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तेकामत है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे मुल्क में कानकुनी के वसीतर मौक़े मौजूद हैं। मादनियाती मंसूबे अवाम की तरक्की का जीना है। ऐसी सरमायाकारी निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैरिक गोल्ड कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो ने वफ्द के हमरा मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मार्क ब्रिस्टो ने वज़ीर-ए-आज़म को रेकोडिक में जारी तरक्याती काम पर पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में बैरिक गोल्ड कंपनी ने रेकोडिक मंसूबे पर सरमायाकारी में हुकूमत पाकिस्तान के हिस्से की पाकिस्तानी रुपयों में अदायगी पर इत्तफाक हुआ। हम दुरुस्त मुआशी समत की जानिब गामजन हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का मिनरल समिट से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के असासे हैं। पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर का गैस पाइपलाइन का निज़ाम मौजूद है। ज़राअत, IT, मादनियात के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बहुत मौक़े हैं। माजी में भी चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की थी। So 38% and came down to in May 29%. The core inflation, mind you, is still
17% in rural areas and 19% in urban. That is more relevant from the inflation and Mengai point of view. So the projection of our economic team is in 2 years this core inflation will dip to 7% inshallah. So obviously this will drive the policy rate down. We are moving on towards the right direction. We are enabling the investors through some very serious actions recently. Number one, we have tabled a law in the National Assembly. It has been passed. It will be moving tomorrow to the Senate, Pakistan Sovereign Wealth Fund. Now, you have seen some countries had turbulent time like we had, and the latest one I can quote Egypt and Indonesia. जून के मुकाबले में जुलाई में महंगाई में 3.4% का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2023 में महंगाई की शरह 28.3% हो गई। जुलाई में सब्जियां 37.6, टमाटर 33.4, सब्ज मसालाजात 18.8% महंगे हुए। मजीद बात करते हैं नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, आगाह कीजिए। जी, इदारा शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि जुलाई में महंगाई की शरह में 3.4% इजाफा हुआ है और अब ये 28.3% तक पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान सब्जियां 37.6% महंगे हुए, टमाटर 35.4 और मसालाजात 18.8% महंगे हुए। जुलाई में आटा 13.3%, चीनी 11.1% और आलू 8.1% महंगे हुए हैं और गुड़ की कीमत में 6.79% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई में बिजली चार्जेस 39.88% महंगे हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता एक साल के दौरान सिगरेट 123.46% महंगे हुए हैं और आटा 102%, चाय 97.2%, चावल 68.8%, गंदम 66.5% और आलू 60.6% के करीब महंगे हुए हैं। जी, शुक्रिया आपका वकास। हुकूमत को पता है पेट्रोल की कीमत बढ़ाना आवाम के लिए मुश्किल होता है। पेट्रोल महंगा करना मजबूरी थी, हमने जिम्मेदाराना फैसला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की वजाहत। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने सस्ती शोहरत के लिए कोई फैसला नहीं किया। सर ऊंचा करके कह सकती हूँ जो फैसला किया मुल्क के इस्तेहकाम के लिए किया। वफाकी हुकूमत ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर काम किया। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था, मौजूदा हुकूमत ने बचाया। ऊंचा करके ये कह सकती हूँ कि जो फैसला किया है वो मुल्क की मईशत की इस्तेहकाम के लिए किया है। जो फैसला किया है वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए किया है। IMF प्रोग्राम जो इन नालायकों, नाअहलों, चोरों ने, करप्ट टोले ने अपनी सियासत को बचाने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान जब उनको पता चला कि ये हुकूमत जाने वाली है, उन्होंने जाते जाते अपना किया हुआ पहले मईशत को तबाह किया, उसको दिवालिये की नहज पर पहुंचाया। अल्लाह ताला के फजलो करम से आज 15 माह के बाद मैं सर ऊंचा करके ये बात कर सकती हूँ। ना मुझे बाल्टी पहनने की ज़रूरत है, ना मुझे डब्बा पहनने की ज़रूरत है और ना मुझे कनस्तर पहनने की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI साइफर और ऑडियो लीक्स तहकीकात में FIA में पेश न हुए। FIA जॉइंट इंक्वायरी टीम ने दिन 12 बजे तलब किया था। चेयरमैन PTI 25 जुलाई को FIA में पेश हुए थे। FIA इंक्वायरी टीम ने साइफर से मुताल्लिक 3.25 घंटे तक सवालात किए थे। FIA ने चेयरमैन PTI को जवाबात की रोशनी में दोबारा तलब किया था। कम उम्र घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर सिविल जज की बीवी का तशद्दुद केस। सिविल जज आसिम हफीज की बीवी और मरकजी मुलजिमा सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। 1 लाख रुपए के मचलकों के विज अबूरी जमानत मंजूर की गई है। कम सिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर बेहमाना तशद्दुद का वाक़या। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। वज़ीर आला ने बच्ची के वालिदैन की इस्तदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचाई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बताया कि बच्ची के वालिदैन ने मुलाकात में इंसाफ और मदद की दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़लूम ख़ानदान को मदद और फौरी इंसाफ की यकीन दहानी कराई।
मौज मस्ती और सैर सपाटों को ब्रेक लग गई। कराची में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के बाद निजी और सरकारी स्कूल खोल दिए गए। तातीलात के बाद तालीमी इदारों में तदरीसी अमल शुरू हो गया। देखिए मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। हमने 2 महीने बहुत एंजॉय किया, नाना नानी के घर गए और हमने बहुत घूमा। बहुत दिनों के बाद स्कूल आ रहे हैं। आज स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी नानी के घर घूमने गया था, उधर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, अब तो रहा नहीं जा रहा था घर के अंदर। 3 महीने बहुत है, बस दिल लगा के पढ़ना है, जो भी हो जाए बस पढ़ना ही है। मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजारकर स्कूल आने वाले बच्चों का कहना था कि अब नए कोर्स के साथ क्लास में दिल लगाकर पढ़ना है। मैंने स्कूल की छुट्टियों में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मैं स्कूल आना चाहती थी क्योंकि मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहती थी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि इस साल हम नई क्लास में जाएंगे और नई बुक्स और उन्हें पढ़ने का अपना ही मज़ा होता है। मैं अपने दादा नानी के घर गया था और सोच के आया था स्कूल में आज पढ़ूंगा अच्छी तरह, दोस्त बनाऊंगा। शहर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल तो खुल गए लेकिन बच्चों की हाजिरी मामूल से कम दिखाई दी। नासा के खलाई कैंप में शरीक 24 पाकिस्तानी बच्चे वतन वापस पहुंच गए। दाऊद फाउंडेशन एंटरप्राइज स्टीम एजुकेशन के नन्हे साइंसदानों की हौसला अफजाई के लिए TDF सेंटर में तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां बच्चों ने नासा में अपने तजुर्बात से आगाह किया। हमारे नुमाइंदा हमना निसार इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात लेते हैं। जी हमना। मैं रेलवे क्वार्टर TDF सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान के वो 24 बच्चे जो नासा के सफ़र पे गए थे वो वापस आ चुके हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ तकरीब पे इनेकाद किया गया है। हमारे साथ ये छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनकी टीचर भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम टीचर से बात करते हैं। जी मैडम बताइए, अपने बच्चों को वहाँ देखते हुए कितनी खुशी हो रही है? मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि वो बच्चे जिनको मैं पढ़ाती हूँ और जिनके साथ मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया वो इस काबिल हो गए कि ये मुकाबला जीत सके। और इस मुकाबले को जीतने के बाद हमें नासा जाने का जो मौका मिला ये तो हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। वहाँ जाके बच्चों ने जो एक्सप्लोर किया, जो लर्निंग की, और सिर्फ बच्चों की ही नहीं हमारी भी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई क्योंकि वहाँ पर हमें परमिशन मिल गई थी रॉकेट सेंटर पर जाने की। तो रॉकेट सेंटर पे जाकर जो मैंने एक्सप्लोर किया, जो मैंने सीखा, वो भी एक इनक्रेडिबल मोमेंट है मेरे लिए। तो उसके अलावा यहाँ पे ये नन्ही बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताओ सबसे पहले आपका नाम क्या है और क्या एक्सप्लोर किया वहाँ नासा जाके? मेरा नाम सबीहा मोहसिन है। मैंने वहाँ जाके बहुत से मिशंस और एक्टिविटीज़ की जिसमें बहुत मज़ा आया। एक थी मून वॉक जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे हम मून पे वॉक कर रहे हैं, और एक थी ग्रेविटी चेयर, उसमें बिल्कुल ऐसा था कि ग्रेविटी जैसे मून पे नहीं होती है, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, वैसे ही इसमें भी ग्रेविटी, हमको ऐसा फील हो रहा था कि बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं है। बेहतरीन यहाँ बच्चों का जज्बा इस कदर पुरअज़म नज़र आ रहे हैं ये लोग कि यहाँ पे जिस तरह जो चीज़ जाके उन्होंने नासा में देखी, एक्सप्लोर की और वहाँ पे जाके जो उन्होंने इन्वायरमेंट देखा है तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ये जज्बा लेके आए हैं वापस के पाकिस्तान को उससे भी बेहतर बनाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमने आपका बुलेटिन में ये चलते हैं आपको इस्लामाबाद, जहाँ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Silos and barriers between headquarters and our missions abroad. A ministry that is not bound by bureaucratic red tape but operates with speed, efficiency and effectiveness. A foreign service that is equipped to deliver on a people-centric, development-focused and peace-orientated diplomacy. Upon assuming office, we decided that the urgency and weight of day-to-day issues will not distract us from investing in the future of the ministry. The change management initiative, of which you are by now quite familiar, was the result of this emphasis on looking ahead and to make the ministry proactive, responsive, nimble and well-resourced to the extent that the national circumstances allow. This meant looking at how we work, dissecting our processes, reducing redundancies, improving efficiency, using technology to reduce time in transition and bring issues to action and closure as quickly as possible. Among other things, this meant greater use of digitization. There are a total of 51 initiatives relating to various work streams of the ministry under the broader Change Management Initiative rubric. Of these, 19 are fully in place, 3 partially complete, 29 are on track. These relate to areas such as automation and digitization of functions pertaining to human resources, administration, and digitization of functions pertaining
to finance. They also span communication and security, logistics, career development, knowledge management, public diplomacy, consular and protocol services, and last but not least, training facilities at the Foreign Service Academy. Ladies and gentlemen, despite the financial crunch, we managed to improve the conditions of service by several means, such as the provision of executive allowance for MOFA, approval of the long-awaited foreign and entertainment allowance. This was first increased in 2012, or last increased in 2012, and I'm pleased to mention that our efforts for the enhancement of cadre also succeeded, resulting in the allocation of 44 additional seats at MOFA headquarters across all grades. This too is a first since 2007. It will have a positive impact on our ability to devote human resources to new and emerging issues that are relevant not only to the ministry but the country. We work to ensure the ministry had a seat at the table at the forums discussing issues of the economy and foreign investments, given the centrality of our role in management of intergovernmental relations. Ladies and gentlemen, in terms of making use of technology and digitization, we have introduced the financial management system that is now operational and will provide real-time, system-wide information about our budgetary position under various heads of accounts and missions.